नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो है कि राइट अ सेंटेंस विच ईच एब्स्ट्रैक्ट नाउन गिवन बिलो। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ना उसको हम आपने सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ, इसको रिपीट कर लेते हैं कि हर वो नाउन, ठीक है, जो कि कंक्रीट फॉर्म में ना हो, जो आपके इमेजिनेशन में हो या आपकी जो फिजिकल एग्जिस्ट या ठोस हालत में मौजूद ना हो, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि लव, प्लेयर, काम, डिस्पेयर एंड ट्रुथ। ठीक है, तो अगर इसको इस्तेमाल करें तो लव का मतलब है कि आई लव माई कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट को मैं राइट नहीं करूंगा, बस आपको सिर्फ सुनाऊंगा कि इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका टाइम बचे। अच्छा, प्लेयर का मतलब है माई बेबी स्माइल विथ प्लेयर when he was praised by me। ठीक है, नेक्स्ट है काम। काम का मतलब ये है कि it was calm before the storm। डिस्पेयर को अगर इस्तेमाल करें तो her voice was full of despair after his mother death। ठीक है, truth as compared to other religions Islam is the ultimate truth। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि we have to accept the truth। हमें जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि टेल वेदर द फॉलोइंग नाउन्स आर काउंटेबल आर नॉट। अच्छा, यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ के इसके वर्ड से ही ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। काउंटेबल का मतलब ये है कि जिसको गिना जा सके, जैसे कि 1 2 3, और अनकाउंटेबल का नाउन है कि जिसको गिना ना जा सके। जैसे कि कन्फ्यूजन, यहाँ पे हम गिन तो नहीं सकते, तो ये यहाँ पे हुआ अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रूफ, ये काउंटेबल हुआ। छत को हम गिन सकते हैं। ट्रैफिक को आप देखें तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। पेन को भी नहीं गिन सकते, तो ये भी अनकाउंटेबल है। बिहेवियर को भी नहीं कर सकते, तो ये भी अनकाउंटेबल है। नाइफ को हम गिनते हैं तो ये है काउंटेबल नाउन। ठीक है, क्रुअल्टी जो है ना ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, फ्रीडम भी अनकाउंटेबल नाउन है। अच्छा, माउथ जो है ना वो काउंटेबल नाउन है, और पीस जो है ना वो अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, एक आसान सा फार्मूला आप जहन में बिठा लें, जिस चीज को आप नहीं गिन सकते उसको हम कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पे भी जो है ना वो आपको कह रहा है कि ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस कंटेन अ कलेक्टिव नाउन। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड यूज देम इन योर कलेक्टिव नाउन्स इन योर ओन सेंटेंस। ठीक है, इनको आपने आइडेंटिफाई करना है और इसको अपने सेंटेंसेस में यूज करने हैं। कलेक्टिव नाउन का मतलब ये है कि जिसमें एक से ज्यादा अशिया, बंदे या चीजें शामिल हो। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूं कि पश्तून कौम, तो पश्तून कौम जो है ना ये कलेक्टिव नाउन है। पंजाबी हो गया, ठीक है, कलेक्टिव नाउन है। नेवी हो गया, आर्म फोर्सेस हो गया। ठीक है, या आपको मैं कहूं कि ऑडियंस हो गया। ठीक है, तो ये सारा क्या है, ये कलेक्टिव नाउन्स में आता है। तो चलते हैं। अच्छा, की मार्बल्स एंड रबर बैंड्स were just a few of the things in the pile। pile का मतलब है कि ढेर। ठीक है, of the objects in his drawer। ठीक है, तो इस यहाँ पे ये जो है ना pile जो है ना ये कलेक्टिव नाउन है, तो इसको हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ मैं आपको नरेट करके बताऊंगा ताकि वक्त बचे आप लोगों का। in the city piles of garbage can be seen everywhere। ठीक है, the boys decide to join the navy after graduation। ठीक है, तो नेवी जो है ना कलेक्टिव नाउन है, बहुत से बंदे मिल के नेवी बनाते हैं। तो आवर नेवी इज स्ट्रॉन्गर देन द इंडियन नेवी। ठीक है, आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑल द एक्टर्स जॉइंड हैंड्स एंड बो टुवर्ड्स द ऑडियंस। ऑडियंस में बहुत से बंदे बैठे होते हैं, तो ये क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ। ठीक है, तो इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, द ऑडियंस लिसन्स टू हिज स्पीच अटेंटिवली। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द टीम सेलिब्रेटेड। अब यहाँ पे जो टीम यहाँ पे आप देख लें तो ये कलेक्टिव नाउन में आता है, तो हम ये कह सकते हैं सेंटेंस में जब इस्तेमाल करना हो इसको कि आवर क्रिकेट टीम वन द फाइनल। ठीक है, वन द क्रिकेट फाइनल। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन द काउंसिल्स आर आल्सो ऑन द ऑनर रोल। तो यहाँ पे जो काउंसिल है ये क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है, तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे कि ही इज अ मेंबर ऑफ द यूनियन काउंसिल। The boat's crew worked all night to stop the leak। ठीक है, तो यहाँ पे crew क्या हो गया, crew member collective noun है। The plane's crew died in the crash। ठीक है, the talent show features several individual performers along with 3 bands। तो यहाँ पे जो bands है ये क्या है, collective nouns है, और इसको अगर हम इस्तेमाल करें
तो अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन वॉज इनवाइटेड फॉर द पार्टी। यहाँ पे अगर 8 नंबर देखें, अवर एक्सटेंडेड फैमिली, फैमिली यहाँ पे आप देखें तो ये कलेक्टिव नाउन में आता है, तो इसको हम कहेंगे कि आई लाइक जॉइंट फैमिली सिस्टम, जो ज़्यादातर पाकिस्तान में चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 9 है, इसको अगर आप देखें, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग अ स्कूल असेंबली ऑन फ्राइडे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द स्टूडेंट अटेंडिंग द स्कूल असेंबली जो है वो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है। सो यहाँ पे हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं कि he recited some verses from the Quran in the school assembly. The Senate will be voting on 3 education funding bills tomorrow. ठीक है, तो the Senate यहाँ पे क्या है, Senate यहाँ पे कलेक्टिव नाउन्स हैं। आपने इसको बना के सेंटेंस में यूज करके कमेंट्स में बताना है सेंटेंसेस का। ठीक है, The teachers and administrator held a meeting in the faculty office. ठीक है, a meeting was held in the faculty office. ठीक है, the sheep clusters in the tight flock to ward off the cold weather. ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लॉक है वो कलेक्टिव नाउन है और इसको आप इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं कि a flock of sheep is heading towards the peak. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है E question. Now complete the following sentences using appropriate collective nouns from the list below. Some of the collective nouns must be used more than once. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल अगर दे दें, a dash of locusts attack a dash of cattle. ठीक है, तो यहाँ पे है swarm, पहला जो आता है swarm, नेक्स्ट जो है यहाँ पे आएगा कैटल्स का जो क्या होता है, हेड होता है। ठीक है, तो पहले दो यहाँ पे यूज हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है अ डेश ऑफ बर्ड्स इज ऑलवेज अ ब्यूटीफुल साइट। ठीक है, तो अ फ्लोक ऑफ बर्ड्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है दे वेलकम द चीफ गेस्ट विद अ बुके ऑफ फ्लावर। जो फ्लावर होता है उसके लिए जो कलेक्टिव नाउन होता है यूज होता है वो बुके होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कि एज वी ड्रो डाउन द कंट्री साइड वी सा अ डैश ऑफ शीप। तो यहाँ पे हेड ऑफ शीप गेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, 5th नंबर पे हमारे पास है द डैश ऑफ थीव्स। तो ये इजी है, नॉर्मली हम क्या कहते हैं, थीव्स के साथ गैंग लगाते हैं। ठीक है, गैंग ऑफ थीव्स। नेक्स्ट है देयर वी सा A man crying a dash of cloth on his। तो यहाँ पे हम लगाएंगे bundle of cloth on his head। ठीक है, नेक्स्ट है a dash of musicians was hired to perform in the party। तो यहाँ पे हम करते हैं band। ठीक है, band of musician। My friend has a fine dash of old stamp। तो यहाँ पे लास्ट वाला इस्तेमाल होगा collection of old stamps। ठीक है, तो इसके साथ ही जो है आपका जो ग्रामर एंड वोकैबुलरी का पार्ट है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूथ वो इख्तिताम पजीर हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।